21st June International Day of Yoga. नमस्कार, मैं डॉक्टर अमरदीप कौर, डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम बी विद योगा बी एट होम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। यौगिक कार्यक्रम की इस साप्ताहिक श्रृंखला में आज हम सूर्य नमस्कार और षटकर्म का अभ्यास करते हुए हमारे जीवन में सूर्य का महत्व दर्शित करेंगे। सूर्य संसार की आत्मा है, प्रकृति का केंद्र सूर्य है। संसार का भौतिक विकास यानी सभी प्राणी, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का विकास और जीवन सूर्य के प्रकाश पर निर्भर है। सूर्य एक प्राकृतिक चिकित्सालय है। सूर्य की किरणों में रोगनाशक शक्ति है। सूर्य का प्रकाश हड्डियों को मजबूत बनाने में उपयोगी विटामिन डी प्रदान करता है। सूर्य के प्रति आभार प्रकट किया है इस सूर्य नमस्कार की अवस्थाओं में। सूर्य नमस्कार की मुख्यतः 12 मुद्राएं होती हैं। यह योगासन सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यह अकेला अभ्यास ही साधक को संपूर्ण योग व्यायाम का लाभ पहुंचाने में समर्थ है। जिस तरह आयुर्वेद चिकित्सा में पंचकर्म का वर्णन और विशेष महत्व है, उसी तरह योग में षटकर्म शरीर की आंतरिक शुद्धि में सहायक है। नौली, धौती, बस्ती, नेति, कपालभाति एवं त्राटक षटकर्मों के अंतर्गत आते हैं। अब हमारे योग विशेषज्ञ श्री नीलम कुमार, श्री मानिक सलाथिया, श्री अनिल कुमार ठाकुर और मिस मानवी शर्मा आपके सामने योग अभ्यास प्रस्तुत करेंगे। सूर्य नमस्कार। सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। पैरों में 2 से 3 इंच का अंतर बनाएं और समस्थिति की अवस्था में आ जाएं। प्रार्थना की मुद्रा में आ जाएं। आंखें बंद कर लें। प्रार्थना मुद्रा रक्त संचार सामान्य करती है और एकाग्रता बढ़ाकर शांति प्रदान करती है। अब पूरे शरीर को शिथिल कर दें और आगे के अभ्यास के लिए तैयार रहें। सूर्य नमस्कार की प्रथम स्थिति, हस्त उत्तान आसन। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सिर व धड़ को यथासंभव पीछे झुकाएं। यह आसन उदर की चर्बी को कम करता है, पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और लंग्स को स्वास्थ्य प्रदान करता है। द्वितीय स्थिति, पाद हस्तासन। श्वास छोड़ते हुए सामने की तरफ झुकते हुए दोनों हाथों को पैरों के बगल में स्पर्श करें। यह आसन उदर की चर्बी कम करता है, कब्ज नाशक है, मेरुदंड अर्थात स्पाइन को लचीला बनाता है और रक्त संचार यानी ब्लड सर्कुलेशन में तेजी लाता है। अश्व संचालन आसन। अब बाएं पैर को जितना हो सके उतना पीछे ले जाएं और बाएं घुटने और पैर के पृष्ठ भाग को जमीन से स्पर्श कराएं। दाएं पंजे को अपनी ही जगह पर दृढ़ रखते हुए घुटने को मोड़ें। हथेलियां और दाएं पैर का पंजा एक सरल रेखा में ही रहे। अब सिर पीछे की तरफ उठाएं। यह मेरुदंड को लचीला बनाता है और पाचन तंत्र में रक्त संचार बढ़ाता है। पर्वत आसन। अब श्वास छोड़ते हुए शरीर का वजन दोनों हाथों पर स्थिर करते हुए दाएं पैर को सीधा करके बाएं पैर के पास रखें। सिर को दोनों भुजाओं के बीच लाएं। एड़ियां जमीन से ऊपर ना उठें और नाभि की तरफ देखते हुए पैर को और भुजाओं को एक सीध में रखें। अष्टांग नमस्कार आसन। घुटने मोड़ते हुए शरीर को जमीन की तरफ इस प्रकार से झुकाएं कि दोनों पैर, घुटने, हथेलियां, पीठ, छाती और ठोडी जमीन का स्पर्श करें। नितंब व उदर प्रदेश जमीन से थोड़े ऊपर उठे रहें। यह
छाती और फेफड़ों को शक्ति देता है, पैरों और हाथों की मांसपेशियों को मजबूती देता है। भुजंगासन श्वास भरते हुए शरीर के अगले हिस्से सिर, छाती व कमर के भाग को ऊपर उठाते हुए सिर तथा गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं। यह रक्त संचार बढ़ाता है। दमा, ब्रोंकाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क के रोगियों के लिए लाभकारी है। पर्वत आसन शरीर के नितंब वाले भाग को ऊपर उठाते हुए पैरों के पंजों को जमीन पर स्थापित करें। पैरों के पंजे आपस में मिले हुए हों। दृष्टि नाभि की तरफ रखें। यह स्नायु यानी लिगामेंट्स और मांसपेशियां यानी मसल्स को नई ऊर्जा प्रदान करते हुए सशक्त बनाता है। अश्व संचालन आसन बायां पैर दोनों हथेलियों के बीच में रखें। दायां पैर यथासंभव पीछे की ओर खींचें। पैर का ऊपरी हिस्सा और घुटना जमीन से जुड़ा हुआ हो। भुजाएं सीधी रखें और सिर को ऊपर उठाएं। पाद हस्तासन दोनों हाथों पर भार डालते हुए दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर के बराबर ले आएं। माथे को घुटने से स्पर्श कराएं। अंतिम स्थिति में पैरों और हाथों के पंजे एक सीध में रहेंगे। हस्त उत्तान आसन झुके हुए शरीर को ऊपर उठाएं एवं दोनों हाथों को सिर के ऊपर ले जाएं। सिर व ऊपरी धड़ को जितना हो सके उतना पीछे झुकाएं। प्रार्थना मुद्रा ऊपर उठे हुए हाथों के पंजों को मिलाकर प्रार्थना मुद्रा में खड़े हो जाएं। पूरे शरीर को शिथिल कर दें। अब समस्थिति में आ जाएं। यह 12 आसनों का आधा चक्र पूर्ण हुआ। अब हम इसको दूसरी तरफ से करेंगे, यानी कि अगर पहला चक्र दाईं तरफ से शुरू किया है तो अब अगला चक्र बाईं तरफ से शुरू करेंगे। सूर्य नमस्कार का प्रतिदिन अभ्यास प्राण शक्ति को बढ़ाता है। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर ऊर्जा संतुलित होती है। इसके अभ्यास से पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। स्मरण शक्ति बढ़ती है, कब्ज दूर होता है, पाचन शक्ति बढ़ती है, समस्त बीमारियों का नाश होता है। सूर्य नमस्कार त्वचा रोग को समाप्त करता है। शरीर की सभी नस नाड़ियां इससे क्रियाशील हो जाती हैं और आलस्य दूर हो जाता है। सूर्य नमस्कार के 12 आसन दाईं तरफ से और 12 आसन बाईं तरफ से करते हुए 24 आसनों के साथ सूर्य नमस्कार संपूर्ण होता है। नौली सभी षटकर्मों में प्रधान क्रिया नौली क्रिया है। नौली क्रिया करते समय कुछ सावधानियां। आंतों के विकार व सूजन की अवस्था में इसका अभ्यास ना करें। खाना खाने के बाद नौली क्रिया कभी ना करें। महिलाओं को
मासिक धर्म व गर्भावस्था में इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। पेट से संबंधित कोई विकार अथवा ऑपरेशन की स्थिति में नौली क्रिया नहीं करनी चाहिए। गुर्दे व पित्ताशय में पथरी हो तो नौली क्रिया का अभ्यास न करें। नौली की विधि: सर्वप्रथम मध्यम नौली, ताड़ासन की स्थिति में आ जाएं। पैरों को 1-2 फीट के अंतर पर रखकर खड़े हो जाएं। हाथों को जांघ या घुटने पर रखकर आगे की ओर झुका लें। घुटने थोड़े मुड़े हुए हों। हाथों से घुटनों को दबाएं। श्वास बाहर निकालकर कुंभक स्थिति में हाथों से घुटनों को कसकर दबाएं। अब उदर को संकुचित कर सामने वाली मांसपेशियों को बाहर निकालें। इस अवस्था में कुछ देर तक रहें। श्वास को धीरे धीरे अंदर लेते हुए उदर की मांसपेशियों को ढीला छोड़ दें। पुनः दूसरा चक्र करें। वाम नौली: पहले की तरह कुंभक धारण करें। बाएं हाथ से बाएं घुटने को दबाएं। बाईं ओर झुकते हुए सारे शरीर का दबाव बाईं ओर रखें, जिससे उदर की बाईं पेशी आगे की ओर आ जाए। इस प्रक्रिया में उदर का दाहिना भाग ढीला रहेगा। यदि आपको सांस लेने की आवश्यकता महसूस हो तो कुंभक त्याग कर सामान्य स्थिति में आ जाएं और पुनः दोहराएं। दक्षिण नौली: वाम नौली की तरह कुंभक धारण करें। शरीर का दबाव दाहिनी ओर रखें। इससे उदर की दक्षिण भाग की पेशी आगे की ओर आ जाएगी। इस प्रक्रिया में उदर का बायां भाग ढीला रहेगा। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पुनः समस्थिति में आ जाएं। इसी क्रिया को बैठकर भी अभ्यास किया जा सकता है। सर्वप्रथम किसी भी आसन, सुखासन व पद्मासन में सुखपूर्वक बैठ जाएं। श्वास को सामान्य गति से चलने दें। अब धीरे से झुकते हुए अपने दोनों घुटनों पर हल्का सा दबाव डालकर नौली की तीनों क्रियाओं का अभ्यास करें। सांस छोड़ते हुए समस्थिति में आ जाएं। जल नेति: नेति कर्म के अयोग्य व्यक्ति नासा अर्बुद यानी ट्यूमर व ग्रंथि में, शिरशूल यानी हेडेक, रक्तपित्त यानी एपिस्टेक्सिस व ग्लूकोमा में इसे न करें। जल नेति करते समय कुछ आवश्यकताएं: नेति पात्र तांबा, प्लास्टिक व स्टील का लिया जा सकता है। सुखोष्ण जल व सैंधव लवण। स्थिति: ताड़ासन, उत्कटासन व मलासन। नेति पॉट जिसमें ऊपर से मोटे मुख की नली जो नाक में आ सके लगी हो, ऐसा पात्र लेना चाहिए। पात्र में उष्ण जल लेना चाहिए। सैंधव लवण उस पात्र में डालें।
जलनेति क्रिया को बैठकर या खड़े होकर किया जा सकता है। मलासन में स्थित होकर कुछ आगे झुककर सिर को ठोडी से दूसरी ओर मोड़ें। धीरे धीरे पात्र की नली को नासा छिद्र में प्रवेश कराएं। मुख को खोलकर श्वास लेना चाहिए। पानी के पात्र को कुछ ऊंचा करें। इस तरह करने से पानी दूसरे छिद्र से बाहर आने लगेगा। इसी प्रकार दूसरे नासिका द्वार से करें। जलनेति के लाभ: कफ का शोधन, साइनसिस को क्लियर करता है, दिव्य दृष्टि प्राप्त कराता है एवं ईएनटी रोगों में अत्यंत लाभकारी है। जलनेति कर्म के बाद खड़े होकर 2 से 3 बार उड़ियान बंद लगाएं अथवा 20 बार कपालभाति करें। इससे नासिका विवार में रुकी पानी की बूंदें बाहर निकल जाती हैं। आज के इस दौर में नेति, नासा व नासा मार्ग की शुद्धि कर कोविड के लिए अत्यंत लाभकारी है। सूत्र नेति वस्त्र अथवा रबर कैथेटर से की जा सकती है। शुरुआत में नेति का अभ्यास पहले रबर कैथेटर से ही करना चाहिए। रबर की नली 2 फीट लंबी, आधा इंच चौड़ाई की लेनी चाहिए अथवा 5 या 6 नंबर के रबर कैथेटर लेना चाहिए। स्थिति: मलासन। रबर कैथेटर पहले हल्का सा तेल लगाकर मृदु बना लें। धीरे धीरे कैथेटर को दाहिने नासिका छिद्र से प्रवेश कराएं। जब सूत्र गले में आ जाए तब मुख खोलकर दाहिने हाथ की तर्जनी और मध्यमा उंगली को प्रविष्ट करके चिमटी की भांति सूत्र को पकड़कर धीरे से बाहर निकालें। दाहिने हाथ में सूत्र का मुख भाग और बाएं हाथ में सूत्र के नासिका भाग को पकड़कर सूत्र नेति मार्ग को 10 से 15 बार घर्षण करना चाहिए। मुख की ओर से सूत्र को निकालें। पुनः उसी सूत्र को पानी से धोने के बाद दूसरे नासिका छिद्र से करना चाहिए। सूत्र नेति करते समय कुछ सावधानियां। सूत्र नेति को प्राणायाम से पहले किया जाना चाहिए क्योंकि इससे श्वास मार्ग साफ होगा। सूत्र स्वच्छ व साफ होना चाहिए तथा उसे बहुत धीरे और आराम से डाला व निकाला जाना चाहिए। सप्ताह में 1 बार सूत्र नेति की जानी चाहिए। नाक से खून आने की समस्या वाले व्यक्तियों को, किसी भी सर्जरी वाले व्यक्तियों को योग विशेषज्ञ की निगरानी में इसे करना चाहिए। सूत्र नेति से लाभ: नासा व नासा मार्ग का शोधन करता है व ईएनटी के विकारों को दूर करता है। सूत्र नेति को खत्म करके अब कपालभाति करनी चाहिए। वस्त्र धोती। वस्त्र धोती में कुछ सावधानियां। पित्त की समस्या से पीड़ित रोगियों को गर्म पानी के बजाय दूध में कपड़ा भिगोना चाहिए। इस क्रिया के तुरंत बाद दूध और चावल की खीर का सेवन करें। पेट व आंत्र के अल्सर, हर्निया, हाई बीपी व हृदय रोग से पीड़ित व्यक्तियों को ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। वस्त्र धोती में कुछ आवश्यकताएं: 4 अंगुल चौड़ा, 22 फुट लंबा सूती कपड़े का टुकड़ा लेना चाहिए जिसके किनारे सिले हुए हों। एक चौड़ा पात्र जिसमें उष्ण जल हो। स्थिति: उत्कट आसन।
सूती कपड़े के टुकड़े को गोलाकार लपेट लें। 5 से 10 मिनट उष्ण जल में रखें। वस्त्र मुलायम होने पर वमन धोती विधि शुरू करें। वस्त्र के एक सिरे को खोलकर उसे अंगूठे और उंगलियों से जिह्वा मूल पर भीतर की ओर रखें। धीरे धीरे वस्त्र को निगलें। यदि वमन की इच्छा हो तो कुछ समय मुख बंद करके विश्राम करें। निगलते समय बीच बीच में 2 से 3 घूंट पानी से वस्त्र सरलता से अंदर प्रवेश करता है। इसी प्रकार सारे वस्त्र को निगलकर केवल 1 फुट बाहर रखकर उसे ओष्ठों से दबाएं। खड़े होकर 2 से 3 बार उड़ियान बंद और नौली क्रिया कर सकते हैं। तत्पश्चात बैठकर धीरे धीरे वस्त्र को बाहर निकालें। यदि निकलते समय वस्त्र अटक जाए तो उसे थोड़ा निगलकर पुनः निकाल लें। इसी प्रकार वस्त्र को निकालकर साबुन से धोकर सुखाकर सुरक्षित रख देना चाहिए। वस्त्र धोती के कुछ लाभ। आमाशय में स्थित कफ, पित्त, अम्ल और अपचित अन्न को निकालता है। अम्लपित्तहर, ओबेसिटी व अस्थमा में किया जा सकता है। त्राटक। जब साधक किसी वस्तु पर अपनी दृष्टि और मन को बांधता है तो वह क्रिया त्राटक कहलाती है। त्राटक के पूर्व क्रियाएं। आंखों से संबंधित व्यायामों को 5 से 10 मिनट तक करना चाहिए। आंखों को ऊपर और नीचे की ओर करें 3 से 5 बार। आंखों को दाएं और बाएं करें 3 से 5 बार। विधि। ध्यानात्मक आसन में स्थित हो जाएं। एकांत और शांत स्थान में त्राटक यंत्र पर दीपक जलाकर उसे 2 से 3 फुट की दूरी पर आंखों की सीध में रखना चाहिए। दीपक निवात स्थान पर रखना चाहिए। बिना पलक झपकाए दीपक की लो को निरंतर देखते रहें। जब अश्रुपात या आंखों में जलन होने लगे तब आंखें बंद कर लें। इसके पश्चात दोनों हाथों को मर्दन कर आंखों पर मृदु अभ्यंग करें। धीरे धीरे आंखों को खोलना चाहिए। त्राटक नेत्र रोगहर है, तंद्रा और निद्रा को हरता है। त्राटक के वर्ज्य व्यक्ति फिट्स में हिलते हुए दीपक को नहीं देखें। अनिद्रा व रात्रि में इसका अभ्यास ना करें। शिरशूल यानी हेडेक और ग्लोकोमा में इसका अभ्यास ना करें। आशा करती हूँ आज का सूर्य नमस्कार और षटकर्म का योगा अभ्यास आप सभी के लिए अत्यंत लाभदायक हो और आपके जीवन का यह अभिन्न अंग बन जाए। आपके स्वास्थ्य की मनोकामना के साथ अब कल आपसे अगले सत्र में मिलेंगे। नमस्कार।
है।